हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। बच्चों थोड़ी पहले वर्किंग समझ लो। होता क्या बच्चों, जो आपकी स्वस्थ आंखें होती हैं, मतलब जिनको हम हेल्दी आई बोलते हैं, ओके। तो बच्चों हेल्दी आईज के लिए जो स्वस्थ आंखें होती हैं उनके लिए फार पॉइंट क्या हुआ करता है, इन्फिनाइट हुआ करता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया आंख का। तो हेल्दी आईज के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनाइट हुआ करता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हेल्दी आईज जो होती हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेस को फोकस कर लेती हैं। बच्चों क्या हुआ है कि यहां पर अगर इन्फिनिटी फार पॉइंट खसक करके अगर आपका बहुत आगे आ चुका है, क्लोज टू आई आ चुका है, तो इसका मतलब आपकी आंखें मायोपिक हो चुकी हैं। इसका मतलब यहां से आने वाली रेस जो पैरेलल थी उनको आपका आंख का लेंस फोकस नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों का लेंस केवल 80 सेंटीमीटर तक की दूरी को ही फोकस कर सकता है। मतलब यदि 80 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये आपकी आंख इसको फोकस कर पाएगी रेटिना पे। बट यदि 80 सेंटीमीटर के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट है तो आपकी आंख फोकस नहीं कर पाएगी। बोलो ठीक है। कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। मतलब किसी आंख का, किसी खराब आंख का जो फार पॉइंट था वो इंफिनिटी से पीछे होकर के कहां पर पहुंच गया, 80 सेंटीमीटर पे। ठीक है। मतलब बच्चों यहां पर आपको ऑब्जेक्ट अब रखना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। आपको पता है कि हमें इस चीज को सही करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक लेंस रखना पड़ेगा। अब जो मैं लेंस रख रहा हूं हम उसकी बात करेंगे। आंख के अंदर के लेंस को तो हम बदल नहीं सकते हैं, हम बाहर वाले लेंस को बदल सकते हैं। तो देखो ये बाहर वाला लेंस बेटा क्या करता है, बाहर वाले लेंस पे बेटा क्योंकि ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, तो बाहर वाला लेंस क्या करता है बेटा, जैसे ये आपके पास में रेज आ रही है ना, इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, ये देखो ये इनफाइनाइट से बाहर वाला लेंस जो है, अब इन पे कहां से आई रेज बच्चों, इनफाइनाइट से, ठीक है ना। ये जो बाहर वाला लेंस है ये प्रिटेंड करता है कि इन रेज की वर्चुअल इमेज बन रही है यहां पे 80 सेंटीमीटर पे। ये करता है, समझ गया ना। बाहर वाला लेंस क्या काम करता है, ये सोचता है कि इसकी जो रेज आ रही हैं इनकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे इस तरीके से ये इनकी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अब ये रेज जो है अगर आंख के पास जाएंगी, मेरे को आंख थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए, तो ये क्या करेगी आंख जो हमारी होगी, क्योंकि ये जो रेज है यहां से, एक सेकंड डायग्राम हम देखते हैं। देखिए देखिए बच्चों, अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जो हाइपर माइट्रोपिक आई से रिलेटेड है। हाइपर माइट्रोपिक आई। अभी आपने देखा मायोपिक आई में, तो मायोपिक आई में क्या होता था कि फार पॉइंट कम्स क्लोजर। याद करो बच्चों, मायोपिक आई में क्या हो जाता था, फार पॉइंट, हाँ ये याद रखिएगा, फार पॉइंट कम्स क्लोजर। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि फार पॉइंट जो था वो इंफिनिटी पे था और वो क्लोजर आ गया था कितने पर, 80 पर। कितने पर आ गया था, 80 पर। इसमें उल्टा होता है बच्चों, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट शिफ्ट फार अवे। हाँ, नियर पॉइंट शिफ्ट फार अवे, इसी को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। नियर पॉइंट शिफ्ट फार अवे मतलब नियर पॉइंट जो ओरिजिनली 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए था वो खसक करके कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा। समझ में आ गया। जैसे देखो एक्चुअली होता क्या है, ये आपकी आंख है, ठीक है। आपकी आंख
में ये लेंस लगा हुआ है, आई लेंस, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों जो कि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये देखो, अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये कैसी आई आंख है, हेल्दी आई, अच्छी आंख है। अगर 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, तो क्या करेगी, आपका जो लेंस है, ये देखो, ये आपका लेंस है, ये इसकी प्रॉपर इमेज यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर रहा है। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बट अब आपकी आंख खराब हो गई, उत्तरा आ गया, आपकी आंख खराब हो गई, मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। आपकी आंखों का ये 25 सेंटीमीटर बेटा खसक करके पीछे चला गया यहाँ पे, ठीक है ना, सपोज 40 सेंटीमीटर पे ये चला गया, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि अब आप 25 पे रखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, समझ गए? अब आप 25 पे रखते हो तो आपको दिखाई नहीं देता है, आपका फार पॉइंट जो है पीछे चला गया है कहीं पर। अब यदि आप यहां पर कहीं पर पीछे चले जाने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान के चलो आपका फार पॉइंट यहां पर आ चुका है, 40 पे आ चुका है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहां पे रखोगे, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रखा ग्रीन कलर का, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, ये क्योंकि फार पॉइंट आपका, सॉरी नियर पॉइंट आपका यहां था, इसको नियर बोलना चाहिए था मुझे, अब नियर पॉइंट आपका, मैंने गलती से फार पॉइंट बोल दिया होगा, ये नियर पॉइंट आपका यहां चला गया। अब यदि आपने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो बच्चों होगा क्या, देखो यहां से रेस चली और ये इसको बाद में फोकस कर देगा, कहां पे फोकस कर देगा बच्चों, बाद में फोकस कर देगा, मतलब आई बॉल के बाहर। बोलो है ना प्रॉब्लम? मतलब हमें क्या करवाना है, हमें इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट को और जल्दी फोकस करवाना है, मतलब हमें पावर बढ़ाना है, क्या कराना है, पावर बढ़ाना है, हमें कन्वर्ज करवाना है, है ना, डाइवर्ज नहीं करवाना, हमें कन्वर्ज करवाना है, इसको जल्दी से मोड़ना है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का, मतलब हम एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल में लाएंगे, क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा आपने, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये बेटा जो ग्रीन कलर की रेज आ रही हैं, ये ग्रीन कलर की जो रेज आ रही हैं, ये ग्रीन कलर की रेज का एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा एन पर, कहां पर बनाएगा, एन पर, समझ में आया? ये जो ग्रीन कलर की रेज आ रही हैं, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर की रेज आ रही हैं, ये इनका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा, जहां आपका नया वाला फोकस पॉइंट शिफ्ट हो गया है, नया वाला फोकस पॉइंट एन डैश पर बेटा, क्योंकि एन तो खराब हो चुका, एन की तो बात ही मत करो। ये देखो, तो जो ग्रीन कलर की रेज आ रही हैं, इनका ये वर्चुअल फोकस सेट करेगा कहां पर, एन डैश पर। हाँ, मतलब इस लेंस को ये लगेगा कि ये रेस जो आ रही हैं अब आ रही हैं एन डैश से, तो एन डैश से आने वाली रेस को अब ये क्या करके और ज्यादा मोड़ करके देगा इस वाले को, और ये इफेक्टिवली इसकी इमेज फाइनल आपकी कहां बनाएंगी, रेटिना पे। अब आइए न्यूमेरिकल से समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल से समझते हैं। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ये लो भाई साहब, मतलब जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था स्वस्थ आंखों के लिए, हेल्दी आंखों के लिए, वो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए वो कितने मीटर हो गया है, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर पीछे खिंच गया, कौन, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट बेटा ओरिजिनली ये था, बोलो था कि नहीं था, नियर पॉइंट ओरिजिनली ये था आंख के लिए, मगर आपका नियर पॉइंट खिंच करके कहां पे चला गया, यहां पे चला गया, है ना, कितने सेंटीमीटर पे, 100 सेंटीमीटर पे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप यहां पर एक लेंस रखोगे, क्या रखोगे, एक लेंस रखोगे, ये देखिए आपने ये एक कॉन्वेक्स लेंस यहां पे रख दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस आपने यहां पे रख दिया,
चलिए पढ़ते हैं, देखो इसको। A person suffering from hypermetropia can see distinct object clearly but faces difficulty in see nearby object. It happens because of the eye lens focusing the incoming divergent rays beyond the retina, क्योंकि इसमें इसकी इमेज जो बनेगी beyond the retina बनेगी. This defect of vision is corrected by using a convex lens. Convex lens of suitable power converges the incoming light such a way that image is formed at retina as shown in the following figure. The convex lens actually creates a virtual image of a nearby object and as in the figure at the near point of vision. ये देखो बच्चों, तो यहां पर जो है ये इसका एक वर्चुअल इमेज बनाएगा. इसका वर्चुअल क्या कह रहा है? वर्चुअल इमेज बनाएगा. किसकी? एन डैश की. कहां पर बनेगी वर्चुअल इमेज? एन पर. कहां पर बनेगी बच्चों? एन पर. अरे गलत बोल रहे हो, एन डैश क्यों बोल रहे हो बेटा? एन डैश की कहां पर बनेगी? एन पर बनेगी, क्योंकि आपका नियर पॉइंट अब ये शिफ्ट हो चुका है. बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो एन डैश क्या हो गया बेटा? यहां तक बन गया आपका यू. तो यू इक्वल टू कितना हो गया? बोलो कितने सेंटीमीटर? 25. यू कितना हो गया? 25. क्लियर हो गया. और ये आपकी इमेज बन रही है इस लेंस के लिए, तो बोलो वी कितना हो गया? 100. वी कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना. और दोनों क्या है? बैक साइड है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस. ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा. द कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्रिएट अ वर्चुअल इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट. जो आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी एन पर. समझ गए? अब मैंने आपको क्या लिखाया? u इक्वल टू -25 और v इक्वल्स टू कितना? -100. लिखे अपनी अपनी कॉपी में. u इक्वल्स टू -25 एंड v इक्वल्स टू -100. और लगा दे लेंस फॉर्मूला. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/u. सो 1/f इक्वल टू 1/v. v का मतलब -100 एंड -1/-25. माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों. -1/100 प्लस 1/25. यस. एलसीएम ले लो. 25 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100 ही आएगा. सो 1/f इक्वल्स टू 100 आ गया एलसीएम. ऊपर कितना बचेगा? -1 और यहाँ क्या बचेगा? 4, बिकॉज 25 4 जा 100. नाउ 1/f इक्वल्स टू कितना बच गया बच्चों? 3/100. 3/100. 100 को थर्ड पार्ट करो. सो f इक्वल टू 1/100/3. 100/3. 100 का थर्ड पार्ट क्या होता? 33.33. 33.33. ओके. सो 33.33 सेंटीमीटर. 33.33 सेंटीमीटर. और इसको डेस उसमें कन्वर्ट कर लो मीटर में. ओके. सो फोकस इन मीटर इक्वल्स टू 33.33 सेंटीमीटर में हम 100 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.33 मीटर. 0.33 मीटर. नाउ पावर है ना, पावर. सो पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ. 1/फोकल लेंथ. तो 1/फोकल लेंथ मीन्स 1/0.33. 1/0.33. 33 का डेसिमल तोड़ दो, ऊपर 100 आ जाएगा. और अभी आपने देखा 100/3. 100/33 लगभग कितना होता है? 3 डायप्टर. कितना होगा? 3 डायप्टर. बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो पावर पॉजिटिव आ रही है बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है. डन. हाँ, तो बच्चों दो वैरायटी के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक कॉनकेव वाला एक कॉन्वेक्स वाला. बच्चों रट लेना अगर समझ में ना आए तो. कॉनकेव वाले में u इनफाइनाइट लेना है. मैं कह रहा हूं अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कॉनकेव वाले में u क्या लेना है? इनफाइनाइट. और v जो आपको गिवन रहेगा, v जो आपका गिवन रहेगा दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट. है ना. हाँ, v माइनस में ही रहेगा. बिल्कुल सही. v आप इसमें, हाँ दोनों में v माइनस में रहेगा. और बेटा कॉन्वेक्स वाले में u हमेशा -25 और v आपका जो है वो आपका नियर पॉइंट जो शिफ्ट हो चुका है नया वाला वो भी रहेगा, माइनस में ही रहेगा. बिल्कुल नियर पॉइंट. कॉन्वेक्स में u इन्फिनिटी, कॉनकेव में u इन्फिनिटी, कॉन्वेक्स में u -25. v बेटा जो नियर पॉइंट दे दिया गया नया वाला.